हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं जिसको करवाया जा रहा है मंथन आर्ट्स थिएटर सोसाइटी, किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईपीसीए के द्वारा। आईपीसीए माने इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। तो नुक्कड़ स्टार्ट करें, नुक्कड़ शुरू करें, नुक्कड़ शुरू करते हैं। प्लास्टिक की बोतल, नैपकिन का पैकेट, टॉफी का छिलका, बिगड़ा हुआ गैजेट, पहले कहाँ यहाँ वहाँ, अरे पहले कहाँ यहाँ वहाँ, अरे पहले कहाँ यहाँ वहाँ, अरे और कहाँ यहाँ, अरे यहाँ 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 यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, अरे हाँ, क्या होता है? अरे चलिए उठा लेंगे, चल छोड़ छोड़ खुद ही उठा लेंगे। उठा लेगा यार। देखा आप लोगों ने कैसे इन तीनों भाई ने कचरे को इधर उधर फेंक दिया। किसी ने भी कचरे को ठीक से डस्टबिन में नहीं डाला। आप लोगों को पता मैं कौन हूँ? नहीं, मैं हूँ डस्टबिन, कूड़ादान। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान। ये है कूड़ादान दोस्तों, ये है कूड़ादान। रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। रहता है वीरान दोस्तों, रहता है परेशान। क्या किया है? इरशाद इरशाद, ना मुझ में कोई कूड़ा फेंके, ना थूके है भाई पान। वाह वाह, ना मुझ में कोई कूड़ा फेंके, ना थूके भाई पान। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान। ये है कूड़ादान दोस्तों, ये है कूड़ादान। रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। रहता है वीरान दोस्तों, रहता है परेशान। क्या अर्ज किया है? इरशाद इरशाद, मुझ में कूड़ा फेंकने से घटती है भाई शान। वाह वाह वाह, अरे मुझ में कूड़ा फेंकने से घटती है भाई शान। अरे पढ़े लिखो की शान रे भैया, पढ़े लिखो की शान। ये है कूड़ादान दोस्तों, ये है कूड़ादान। रहता है वीरान दोस्तों, रहता है परेशान। रहता है वीरान दोस्तों, रहता है परेशान। अरे कूड़े वाले भैया, आपको हुआ क्या है? रो काहे रहे हो? क्या बताए, आज हमारा हैप्पी बर्थडे लेकिन किसी ने हमें विश तक नहीं लिया है। इतनी सी बात, बच्चों विश करें, बोलो मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे अब क्या हुआ? कैसा हैप्पी वाला बर्थडे, जब किसी ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट के नाम पर एक कचरे का टुकड़ा तक नहीं दिया। मेरा गिफ्ट तो है भी एक कचरा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पता है डस्टबिन में क्या लिखा होता है? यूज मी। सही, मतलब इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप लोगों को पता है मुझे शहर की गलियों में लगे हुए कितना समय हो गया? पूरा 2 साल, लेकिन आज तो किसी ने मेरा इस्तेमाल ही नहीं किया। कचरे के नाम पे एक कागज का टुकड़ा तक नहीं दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा आप लोगों को पता है? नहीं, आइए हम आपको बताते हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ भी होगा। क्या क्या क्या, मेरा ही जलवा जलवा जलवा। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ में होगा। क्या क्या क्या, कचरा ही कचरा कचरा कचरा। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ में होगा। अरे अब क्या, बीमारी पर खर्चा खर्चा खर्चा। अरे अरे वो प्लास्टिक का अरे मैं हूँ प्लास्टिक का सूट, मैं हूँ तुम सबका बॉस। तुम सब ने मुझे इतना शक्तिशाली बना रखा है प्लास्टिक का यूज कर करके कि आज मैं इतना विशाल हो चुका हूँ कि तुम
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुझे लगता है हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? अरे हम तुझे माचिस की तीली से जला के राख कर देंगे। हाँ, जला देंगे। अगर तुम मुझे जला दोगे तो मैं तुम्हारी वायु को प्रदूषित कर दूंगा, जिससे तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हम तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। हाँ, जमीन में गाड़ देंगे। ये मुझे जमीन में गाड़ देंगे तो मैं तुम्हारी हरी भरी फसलों को बंजर कर दूंगा, बंजर। तो हम तुम्हें पानी में बहा देंगे। हाँ, पानी में बहा देंगे। मुझे पानी में बहा दोगे तो मैं तुम्हारी साफ सुथरी नदियों को गंदे नाले और गटर में बदल दूंगा, गंदे नाले और गटर में बदल दूंगा। देखा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखा आपने कैसे इस प्लास्टिक का सुनने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। क्या आपको पता है ये उत्पन्न कहाँ होता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। यहाँ एक प्लास्टिक का दाना उत्पन्न होता है। सोच रहे थे कि इस पानी की बोतल में पानी एकदम स्वच्छ है, पर ये क्या पता इस दुकानदार ने पिछले 3 दिनों से इसे तपती धूप में रखा हुआ है, जिससे क्या हुआ, पानी में प्लास्टिक के कुछ कण मिल गए। अब क्या होगा, इनके पेट में जाएगा और इन्हें ढेर सारी बीमारियां और अंदर ही अंदर खोखला करता है। अरे ओ प्लास्टिक का तुम्हें खुद को समझ क्या रखा है? हर तरफ अपनी दहशत फैलाकर तुझे मिलेगा क्या? अरे क्यों इन मासूम से बच्चों की जान का प्यासा बना हुआ है तू? ये मासूम है, पर तुम्हें क्या पता इस दुनिया में कितने खतरनाक लोग हैं जिन्होंने इस कचरे का यूज कर करके गम फैला रखा है। कहते हैं इंसान जो होता है ना, गलतियों का पुतला होता है, गलतियों से सीखता नहीं, गलतियों में गलतियां करता ही रहता है ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं विशाल होता ही जाऊंगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जब हमने पेड़ काटे तो भारी भूखा पाए, क्या हमने इससे बचने की कोशिश की? नहीं। हम अपनी जिंदगी में ले आए प्लास्टिक। क्या आपको पता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में 26,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक उत्पन्न होता है। हर साल 34 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 30% ही रिसाइकल किया जाता है। और हम जैसे कई लोग अपने घरों में रात का बचा हुआ खाना एक पॉलिथीन में बांध कर घर से बाहर फेंक देते हैं, जिसे बेजुबान जानवर आकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है और कई तो मर भी जाते हैं। और कुछ प्लास्टिक के कण तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो जल और वायु में मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण हमें होती है खतरनाक बीमारियां, जैसे कि कैंसर। तो देखा, ये है प्लास्टिक, इतना खतरनाक है प्लास्टिक। क्या इससे बचने का कोई उपाय है उपाय? नहीं, मेरे पास है। इसका उपाय लेकर आए किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और IPCA, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जो आपके स्कूल में ड्रॉप बिन लगाएंगे, जिसमें आपने सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही डालना है और वो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे, उसे लेके जाएंगे, रिसाइकल करेंगे और ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो हमने तो ये इनिशिएटिव ले लिया, किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और IPCA इनिशिएटिव ले चुका है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बोलिए, हम भी बदलें, तुम भी बदलो, हम भी बदलें, तुम भी बदलो, बदलने में है फायदा।